जब ये बिहार का जश्न मना रहे थे वो बीजेपी ऑफिस में जब महामारी नहीं थी, अमित शाह जी फलाना जी सब बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये सरासरी झूठ है, ये अंग्रेजों से भी ऊपर है, ये किसान को दुर्दशा कर रखी इन्होंने। सरकार झूठ बोलती है, अत्याचारी है सरकार। आज भी धान पिछले साल के बजाय आज रेट पे बिक रहा है। 1.5 करोड़ आदमी कल्ले पंजाब तो दिल्ली आने तैयार बैठा है। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ बैठना है तो फिर ਸਾਨੂੰ आने की जरूरत क्या है। ये सरकार का बयान है और सरकार तो ने तो एक टाइम ये भी कहा था कि काला धन आएगा और लोगों के खाते में 14 लाख आ जाएंगे। MSP सिर्फ और सिर्फ 6% किसानों को मिलती है। ये जो परेशानी है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए है और इस परेशानी की वजह से भी, ये परेशानी की वजह किसान नहीं है, ये परेशानी की वजह सरकार है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर आज पूरा 6ठा दिन हो चुका है, तो आपको हम यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे। ये सिंधु बॉर्डर है जहाँ पर किसानों को आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट होकर काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन जो है वो जारी है, किया जा रहा है। तो यहाँ पर मौजूद हम किसानों से पूछेंगे कि सरकार से उन्हें क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं। सरकार बहुत आपकी अड़ी से खड़ी है तो किसान भी आपकी अड़ी से खड़ोते हैं, भावें 4 महीने लग जान, भावें 5 महीने लग जान, कोई बात नहीं है, मोदी को हरा के जाएंगे। सरकार का ये कहना है एक तरफ कि जो ये कानून बनाया जा रहा है इसमें से वो बिचौलियों को हटाएंगे और जो मंडी है वो डायरेक्ट किसानों को मिलेगी। ये सरकार का बयान है और सरकार तो ने तो एक टाइम ये भी कहा था कि काला धन आएगा और लोगों के खाते में 14 लाख आ जाएंगे। आपके आगे हों, मीडिया के आगे हों, हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे नहीं आए। सरकार ने यह भी कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, टूट गई हो लेकिन हमें नहीं पता। मीडिया ने सरकार ने यह भी कहा था कि GST 1 टैक्स 1 नेशन होने से जो व्यापारी है उसकी जो है अच्छी हालात हो जाएंगी, हो गई होगी लेकिन हमें नहीं पता। ऐसे ही सरकार अब बोल रही है कि ये जो कानून ला रहे हैं उससे सरकार किसान की आय बढ़ जाएगी, लेकिन पिछले जो कुछ इतिहास बोल रहा है इस सरकार के फैसलों का वो सीधा ये बात बता रहा है, आपको साबित कर रहा है कि जो किसान है इस टाइम पे वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उसके डर हैं जो वाजिब हैं, उसको पता है कि मेरी मंडी टूट जाएगी, क्योंकि प्राइवेट जो व्यापारी है उसके लिए वो जो मंडी के अंदर से खरीदने का प्राविधान था और उसके ऊपर जो 1 क्विंटल के ऊपर 164 रुपीज थे जो उस पर टैक्स आता था, जो RDF के लिए रूरल डेवलपमेंट फंड के तौर पे यूज होता था, लिंक सड़कें बनाने के लिए, वो उसको नहीं देना पड़ेगा व्यापारी को जो मंडी के बाहर से उठा रहा होगा। वो वही व्यापारी जो अगर फसल की कीमत मंडी में 1900 है वो 1950 दे देगा किसान को। किसान छोटे से लालच में आके किसान, क्योंकि इतना तो दूर तक नहीं सोचेगा, वो क्या करेगा, वो अपनी फसल उसको दे देगा 1950 के हिसाब से। धीरे धीरे क्या होगा कि सरकारी मंडियों में खरीद कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी जैसे सरकारी स्कूलों में आज बच्चों की गिनती कम हुई है। तो जैसे सरकार आज स्कूल सरकारी बंद कर रही है ये बोल के कि यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे इसलिए हम यहाँ पे सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, ऐसे सरकार बोलेगी कि हम मंडियाँ बंद कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई फसल लेके नहीं आ रहा। और जिस दिन सरकार ने मंडियाँ बंद कर दी, जो प्राइवेट जो प्लेयर है जो सरकार के रेट से 50 रुपए ज़्यादा दे रहा था, वो क्या करेगा, वो किसान को बोलेगा, क्या बोलेगा, वो वही बोलेगा जो आज बिहार का किसान को बोला जा रहा है कि आप 900 में देनी हो तो दो, नहीं तो उठाओ और जहाँ पे आप बेचना चाहो बेच सकते हो। अभी सरकारी मंडी खत्म है तो जो बंदा लेके जाएगा कहाँ, घर वो रख नहीं सकता, उसको मजबूरी में आते टाइम मजबूरी में आके उसको उसके कहे हुए रेट पे देनी पड़ेगी फसल। और जैसे बिहार के किसान का शोषण हो रहा है, जैसे वहाँ का एक 5 एकड़ वाला मजदूर पंजाब के 2.5 एकड़ वाले किसान की आके बुआई कर रहा है, उसके पास मजदूरी कर रहा है उसके पास। ऐसे हालात पंजाब के होने वाले हैं ये सिस्टम लागू होने के बाद। आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से करा जा रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी कहना है कि ये महामारी का समय चल रहा है, इस समय पे इतनी भीड़ एकजुट होना कहाँ तक ठीक है? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੱਧਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो आगे का क्या प्लान सोचा है? ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਜੋਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੱਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਏ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ सस्ता लेके तुम महंगा लेके किमें खाओगे। दिल्ली सरकार से आप लोगों को थोड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जो वो दिल्ली सरकार किसी पे कोई एहसान नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो एहसान नहीं है, उसका फर्ज है। हम एक हिसाब से अगर वो दुश्मन नहीं समझते, अतिथि समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर वो भी कोई ऐसा काम करेंगे जो किसानों के खिलाफ जाएगा, तो जो प्रोटेस्ट अभी जिस दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हो रही, सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है, अगर दिल्ली सरकार कोई ऐसा काम करेगी तो हम बराबर उसके खिलाफ भी उसको उसी जगह उस केजरीवाल सरकार को भी रखेंगे। उसमें कोई किसी के साथ रियायत नहीं करी जाएगी। ये जो कानून है गलत है और इस कानून का हम विरोध करते हैं। क्यों? आने वाले समय में जो ये नुकसानदायक है इसके खिलाफ, जैसे ये फेल हो जाएंगे, जो हमारा माल बेचेंगे वो आज भी धान पिछले साल के बजाय आधे रेट पे बिक रहा है। नरेला मंडी में जो धान 3500 बिक रहा था वो 1800 बिक रहा है। हाँ, क्या करेगा किसान? कहाँ से हम बच्चों की फीस भरेंगे? हैं, हमारे बड़े बच्चे नहीं पालने। अच्छा, साथ में ये भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि ज्यादातर किसान जो है वो पंजाब से देखे जा रहे हैं। नहीं, हम सोनीपत से आ रहे हैं। जो ये काला कानून बना रखे है, 3 कानून बना रखे हैं, इनको ठीक है गदला की सरकार तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अंधा कानून है, काला कानून है, किसानों को हत्या करने के कगार पहुंचा रहे कानून। ये कानून लाना जरूरी था, सरकार ने जरूरी नहीं था। ये सरकार ने ये कानून लाना जरूरी नहीं था किसानों के खिलाफ। सरकार कुछ भी कहती है, बकरी है, झूठी है सरकार। सरकार झूठ बोलती है, अत्याचारी है सरकार, किसानों के खिलाफ है। ये हमारे पेट कमाई से पड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ। किसान को दुर्दशा कर रखी इन्होंने। क्या कानून लाइए? समाजदारों के खिलाफ क्यों नहीं लाइए? ये कानून लाना जरूरी था क्या? ये तो खामखा बकवास कर रहे हैं जी। अमित शाह जी, फलाना जी, सब बकवास कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये सरासरी झूठ है। ये अंग्रेजों से भी ऊपर है। ये अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया, ये हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि ये महामारी का समय चल रहा है, इस समय पर इतनी भीड़ एकत्रित होना कहाँ तक लाजमी? महामारी है ये जितनी देर ये कानून रद्द नहीं थे ये चलती रहेगी, कोई महामारी नहीं आएगी। जब ये बिहार का जश्न मना रहे थे, वो बीजेपी ऑफिस में जब महामारी नहीं थी, बीजेपी ऑफिस में दिल्ली के अंदर जब महामारी नहीं थी, क्या खचाखच उनका ऑफिस भरा हुआ था जब महामारी भाग गई थी, और हम किसान करते थे महामारी आएगी। गलत बात है ये। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਲ ਹਿੱਤਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੜਾਂਗੇ ਨਾ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਏ ਆ, 40-50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਏ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। मैडम साड़ी नस्ल खत्म हो जाएंगी। हम नौजवान तो अगे तुरना ही पैना नौजवानों। तो जो लागत आप पहले लगाते आए हैं खेती में वो मिल पाती है आपको? मैडम हुण तो मिलती है जी पंजाब च जिहड़ी MSP है मैडम, जे लागू गया फिर सानू किहने देनी है MSP? युवा जो आप यहाँ देख रहे हो उसका मुख्य कारण बेरोजगारी तो है। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, युवा मजबूरी में खेती की तरफ धकेल रहा है। खेती में कोई फायदा है नहीं। अब सरकार ये काले कानून लाके युवाओं को और बर्बाद कर रही है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਲਗਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ 500 ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ 10-10 ਦਿਨ ਵੰਡ ਕੇ 15-15 ਦਿਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। सुनने में आया है जो आप लोगों को एक जगह जैसे बुराड़ी का जो निरंकारी मैदान है वो मुहैया कराया गया है, तो वहाँ से आप अपने साथियों को बुलाना चाहते हैं, ऐसा सुनने में आया है? तो बुलाएंगे उनको, वो हमारी पहली शर्त यही है। उसके बाद सरकार के पास हम जाएंगे, बाद में पहले उनको बाहर आना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों कर? नहीं, उसको उसका वहाँ हमारा जाने का कोई मकसद नहीं है। हमको यहाँ रोका गया है तो हम यहीं रुकेंगे। हमारे को यहाँ नहीं रोकना चाहिए था तो हम जाते कहीं भी जाते, रामलीला मैदान जाते, कहीं जाते। जब हमको रोका गया है तो हम तो यहीं रुकेंगे। हमारे 100 साथी कहीं भी हो, सभी बॉर्डर पर ही आएंगे बार बार। उसको बुलाना हमारा पहला प्रोग्राम हमारा उसी को वापस बाहर लाना है। यह पहला एजेंडा यही है। वो बाहर आएंगे, उसके बाद आगे बात सोची जाएगी कोई भी। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਆਉਣ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਹੱਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 5000 ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ 5000 ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ घट भी ਜਿਹੜਾ 1.5 करोड़ आदमी कल्ले पंजाब तो दिल्ली आने को तैयार बैठा है। जो एमएसपी पहले निर्धारित होती थी, क्या वो मिलती थी आपको? एमएसपी सिर्फ और सिर्फ 6% किसानों को मिलती है। 94% जो किसान हैं वो अभी भी प्राइवेट को बेच रहे हैं, लेकिन उसके पास एक पीछे उसको दिखता है कि मेरे पीछे एक ना एक कोई मेरे पास कोई सपोर्ट है मेरे पास, जिसके अगर प्राइवेट नहीं उठाएगा तो मेरी सरकारी में उठ जाएगी, देर से उठ जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट वो भी खत्म हो गया तो फिर किसान क्या करेगा? मीडिएटर की बात कर रहे हैं आप, बिचौलिए की बात? बिचौलिए की बात जो मैं कर रहा हूँ, बिचौलिया छोटा हटेगा, मिडिल मैन जो छोटा व्यापारी है, छोटा आड़तिया है, जो हमारी एक तरह से हमारे भाइयों जैसे रिलेशन है उनके साथ, वो परफेक्ट सिस्टम नहीं है, ये हम भी बोलते हैं, उसमें भी किसान को एक्सप्लॉइट करा जाता है। लेकिन देखिए कैसे, अगर आपका कमरा है उसकी छत चोर रही है ऊपर से, तो क्या करेंगे आप उसको रोकने की बजाय आप उसके अगल के सर के ऊपर से आप छत उड़ा देंगे कि आपकी ये छत चोर रही है इसलिए हमने छत ही उड़ा दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज आड़तिया है, जो मिडिल मैन है, जो वो हमारे भाई की तरह काम कर रहा है, कुछ कर रहे हैं गलत काम, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्मर को, लेकिन वो उसको एक चूहे को मारने के लिए आप पूरे घर को नहीं जला सकते। एक बिस्तरे में जुएं पड़ गई तो आप बिस्तरा नहीं जला सकते पूरा, आपको उनका इलाज करना चाहिए, ना कि उनको खत्म करके एक बड़ा बिचौलिया आप लाके बिठा देंगे जो जिसके शोषण का जो सामना है वो आज हम आड़तिया के शोषण का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक आड़तियाँ नहीं है, सैकड़ों की गिनती में आड़तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही व्यापारी होगा, एक ही पूरे का पूरा सेक्टर एक ही बंदा कवर कर होगा, तो हम दूसरे के पास, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगी, हम जाना भी चाहते हैं तो। जैसे आप लोगों ने ये बॉर्डर पे बहुत सारे बॉर्डरों पर घेराबंदी की हुई है, तो उससे जो ट्रांसपोर्ट मतलब जो खाने पीने का सामान होता है या कुछ भी जरूरतमंद चीजें होती हैं उनकी आवाजाही नहीं हो पा रही है, तो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। आवाजाही नहीं हो रही। आप अगर आप अगर 2 दिन के लिए भूखा रहना पसंद करेंगे या सारी उम्र के लिए? ये जो परेशानी है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए है, और इस परेशानी की वजह से भी, ये परेशानी की वजह किसान नहीं है, ये परेशानी की वजह सरकार है। यहाँ पर कितनी संख्या में किसान जो है वो मौजूद है, उनकी सिर्फ यही मांगे हैं कि जो किसान बिल है उसमें संशोधन किया जाए और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।